जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को ज्ञात है कि अपनी राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। और उसके पश्चात हम लेकर आए हैं आपके सामने थ्योरी बुक, जिसमें हम सर्वप्रथम 2 मॉडल पेपर दिए गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो इसमें से एक पेपर हम कर चुके हैं और आज दूसरे पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे। और उसके पश्चात हम सब्जेक्ट के अनुसार अलग अलग आपके एक दिन मैथ के कर लेंगे, एक दिन जीके के, एक दिन साइंस के, इस तरह क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। साथ ही इन सभी की PDF फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स पाने के लिए आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा यदि आप हेराल्ड पुस्तक के और राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50-50 पेपर देखना चाहते हो तो वो हमारे द्वारा करवाए गए हैं, जिसकी प्ले लिस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप सीधे चैनल पर जाकर देख सकते हो, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहले पार्ट में हम जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये सामान्य ज्ञान का पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, न्यूयॉर्क, जेनेवा या स्विट्जरलैंड? तो कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसके अलावा न्यूयॉर्क में और किसका मुख्यालय? न्यूयॉर्क में आपके यूनिसेफ का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में ही है। ऑप्शन में जेनेवा दिया गया, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में किस किस का मुख्यालय? जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपके एक तो WHO का मुख्यालय स्थित है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय भी जेनेवा में है। ऑप्शन में पेरिस दिया गया, पेरिस किसकी राजधानी है? तो फ्रांस की राजधानी है और सीन नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। और पेरिस में आपके यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। किसका मुख्यालय? यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 10 दिसंबर, 23 मार्च या 30 जनवरी? तो आपको पता है 2 अक्टूबर 1869 को किसका जन्म हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इसीलिए 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई जाती है, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म भी 2 अक्टूबर के दिन ही हुआ था। और 2 अक्टूबर को ही कौन सा दिवस मनाया जाता है? गांधी जी का जन्म हुआ था, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। ऑप्शन में 10 दिसंबर दिया गया, तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, आप सभी जानते हो। और 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह जी शहीद हुए थे। 30 जनवरी 1948 को आपको पता है कि महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी, किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे द्वारा। इसीलिए 30 जनवरी को भी कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1761, 1757, 1707 या 1739? तो 1761 को कौन सा युद्ध हुआ था? आप सभी जानते हो 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इस क्वेश्चन का। आपको पता है पानीपत के मैदान में कुल 3 युद्ध हुए थे। पहला 1526 में हुआ था, दूसरा 1556 में हुआ था और तीसरा हुआ था आपका 1761 में। पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, दूसरा अकबर और हेमू के मध्य हुआ था और तीसरा युद्ध आपका अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव बाहू के मध्य हुआ था। 1757 में तो कौन सा युद्ध हुआ था? पलासी का युद्ध हुआ था। किस किस के मध्य? नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था। 1707 की घटना कौन सी है? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है और औरंगजेब के पुत्रों के मध्य कौन सा युद्ध होता है? उत्तराधिकार के लिए जाजू का युद्ध होता है, आजम और मुअज्जम के मध्य। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है मोहम्मद शाह रंगीला के समय, जिसमें वह कोहिनूर का हीरा लूट कर ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नकद मुद्रा के नोट किस शहर में छपते हैं? नागपुर, नासिक, मुंबई या नई दिल्ली? तो भारतीय मुद्रा को छपाई की कुल 4 प्रेस है, जो किन किन शहरों में स्थित है? एक तो आपके नासिक में है, एक देवास में है, एक मैसूर में है और एक सालबोनी में है। ठीक है, तो यहाँ पे नासिक ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे लेडी विथ द लैंप के नाम से जाना जाता है? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल या इंदिरा गांधी?
तो लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। और स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी कौन थी? इंदिरा गांधी थी। यहाँ पे सरोजिनी नायडू दिया गया ऑप्शन में, तो सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो वो एनी बेसेंट थी, परंतु प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। इसके अलावा स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल भी कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनवाया गया था? अकबर, हुमायूं, बाबर या शाहजहां? तो फतेहपुर सीकरी किसके द्वारा बनवाया गया था? किसकी दरगाह थी? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह थी और अकबर द्वारा बनवाया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना भी अकबर द्वारा बनवाया गया था। किस लिए? धार्मिक विचार विमर्श के लिए। इसके अलावा अकबर ने कौन सा धर्म चलाया था? दीन ए इलाही नामक धर्म चलाया था। कब? 1582 में। 1582 में दीन ए इलाही नामक धर्म चलाया था, जिसे स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू व्यक्ति कौन था? महेश दास था, जिसे इतिहास में बीरबल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है? चीन, अलास्का, अरुणाचल प्रदेश या तिब्बत? तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है? तिब्बत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी या सोन? तो किस नदी का उद्गम स्थान है अमरकंटक? ऑप्शन नंबर ए होगा, नर्मदा नदी का है। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसके अलावा कौन सा बांध स्थित है नर्मदा नदी पर? सरदार सरोवर बांध स्थित है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति या राज्यपाल? तो कौन करते हैं अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, राष्ट्रपति करते हैं। और कौन है वर्तमान में? आर वेंकटरमणी है। ठीक है, आर वेंकटरमणी कौन है? भारत के अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी है वेंकटरमणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तारा अली बेग, महात्मा गांधी, गोविंद वल्लभ पंत या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ अर्थात सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्षों के बाद कराए जाते हैं? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष? तो लोकसभा क्या है? सांसद का निम्न सदन है। उच्च सदन कौन सा? उच्च सदन आपका राज्यसभा। सांसद के 2 सदन है, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। ठीक है, लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का होता है। अर्थात हम कह सकते हैं लोकसभा के चुनाव कितने सालों बाद करवाए जाते हैं? 5 वर्षों बाद करवाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। 6 वर्ष किसका कार्यकाल होता है? 6 वर्ष आपके राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे अक्सर ब्लैक पर्ल कहकर भी संबोधित किया जाता है? पेले, मैराडोना, विनस विलियम्स या सेरेना विलियम्स? तो किसे कहा जाता है ब्लैक पर्ल? आपके पेले को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, येलो क्वेश्चन आ गया, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो निचले सदन को क्या कहा जाता है? लोकसभा। और उच्च सदन को क्या कहा जाता है? राज्यसभा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले या राजा राम मोहन राय? तो किसके द्वारा की गई थी? दयानंद सरस्वती द्वारा कौन से समाज की स्थापना की गई थी? आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी और ब्रह्म समाज की स्थापना आपके राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और जीके का लास्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु, मुंबई, लखनऊ या दिल्ली? तो गेटवे ऑफ इंडिया आपके मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो यह थे जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम चर्चा करने वाले हैं साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि 16 से लेकर 30 तक विज्ञान के प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि मनुष्य में के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 1%, 7%, 14% या 90%? तो मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 7% होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। और यदि पानी की बात करें तो वो 65 से लेकर 70% पानी की मात्रा होती है।
एलपीजी सिलेंडर में किन गैसों का मिश्रण पाया जाता है? मीथेन तथा ब्यूटेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन, इथेन तथा ब्यूटेन या इथेन तथा प्रोपेन। तो एलपीजी गैस का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? घरों में खाना पकाने के लिए किया जाता है। एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में कहे तो द्रवित पेट्रोलियम गैस होती है, ठीक है। और उनमें कौन सी गैस होती है? प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हॉर्स पावर में कितने वोट होते हैं? एक अश्व शक्ति में कितने वोट होते हैं? 746 वोट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। शक्ति की इकाई है हॉर्स पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में अधिकतम होता है? नीले प्रकाश में, हरे प्रकाश में, श्वेत प्रकाश में या लाल प्रकाश में? तो लाल प्रकाश में सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा? त्वचा, फेफड़ा, हृदय या गुर्दा? तो गुर्दे में क्या होता है? गुर्दे में तो रक्त का शुद्धिकरण होता है। प्रमुख श्वसन अंग की बात करें तो वो फेफड़ा होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। त्वचा सबसे बड़ा अंग होता है शरीर का, ठीक है। और त्वचा की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस कहा जाता है। और त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? डेंगू, मलेरिया, रेबीज या हैजा? तो पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन के पश्चात प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है? सुक्रोज, ग्लूकोज, वसा या एमिनो एसिड? तो प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है? आपके ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, एमिनो एसिड में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की मूलभूत इकाई कौन सी है? उत्तक, अंग, कोशिका या कोशिकांग? तो प्रत्येक सजीव की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। टाइफाइड किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस या प्रोटीन? तो टाइफाइड का मुख्य कारक कौन सा होता है? बैक्टीरिया होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती? अवकरण, अवशोषण, ऑक्सीकरण या फिर कौन सी होगी? द्रव्यमान? तो लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक या जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। और उस जस्ते की परत चढ़ाई जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यशद लेपन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली किसके द्वारा सांस लेती है? त्वचा, फेफड़े, गलफड़े या आंख? तो किसके द्वारा लेती है सांस? आपके गलफड़ों द्वारा लेती है मछली। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। आवर्ती का मात्रक क्या है? तो आवर्ती का मात्रक आप सभी जानते हो, हर्ट्ज होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? इम्यूनोग्लोबिन, हेप्टोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन? तो मानव के रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक अचुंबकीय धातु है? लोहा, टिन, निकल या कोबाल्ट? तो कौन सी होगी? लोहा, निकल और कोबाल्ट चुंबकीय धातु है और टिन अचुंबकीय धातु है। ऑप्शन बी में टिन दिया गया है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और साइंस का लास्ट क्वेश्चन है कि बादल वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें क्या होता है? कम दाब होता है, कम चिपचिपापन होता है, कम ताप होता है या कम घनत्व होता है? तो बादलों का घनत्व क्या होता है? कम होता है, इसीलिए ये वायुमंडल में तैरते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। तो ये थे आपके साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम चर्चा करेंगे गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो गणित का पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि एक संगीत विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 255 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो कुल संख्या हमेशा कितनी होती है? कुल संख्या हमेशा 100% होती है। अब 100 में से 70 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो गई? 30 हो गई। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब लड़कियां कितनी है? 30% है। आपके प्रश्न के अनुसार कितनी लड़कियां? 255 है, तो 255 क्या है? 30% हो गया। अब यदि हमसे कुल विद्यार्थी पूछता तो हम किससे गुणा करवाते? 100 से गुणा करवाते। परंतु पूछा क्या? लड़कों की संख्या, लड़के कितने हैं? 70% है, तो 70 से करवा देंगे। 0 से 0 काट देंगे, 3 का भाग देंगे, 255 कितनी बार जाएगा? 8 3 24 और 5 3 15। 85 को 7 से गुणा करवाएंगे, कितना आएगा? 595 आएगा। तो लड़कों की संख्या कितनी हो गई? 595 हो गई। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। और यदि लड़कियों की पूछता तो कितनी हो जाती? सीधा 100 से गुणा करवाते तो 850 हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 30, 53 और 99 को विभाजित करने पर एक समान शेषफल बचे?
तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता हो वो आपकी HCF होती है। परंतु यहाँ पे एक बात और लिखी है कि प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। समान शेषफल बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, इन सभी का अंतर निकालना होगा आपस में और उसका HCF ज्ञात करना होगा। किस प्रकार, जैसे 30 और 53 का अंतर कितना हो जाएगा, 53 में से 30 घटाएंगे 23 बचेंगे। 53 और 99 का अंतर कितना हो जाएगा, 99 में से 53 घटा देंगे 46 हो जाएंगे। और किसका अंतर निकालना, 30 और 99 का अंतर कितना होगा, 99 में से 30 घटाएंगे 69 हो जाएंगे। अब इनका HCF निकालना 23, 46 और 69 का, तो इनका HCF 23 ही आएगा क्योंकि 23 का भाग 23 में भी जाता है, 46 में भी जाता है और 69 में भी जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन सभी में 23 का भाग देने पर एक समान शेषफल बचेगा। किस प्रकार बचेगा आप भाग देकर देख सकते हो। 23 का भाग देते हैं 30 में, 23 एक कम 23, कितने शेषफल बचेंगे, 30 में से 23 घटाएंगे 7 शेषफल बचेंगे। अब हम भाग देते हैं 53 में, 23 दूने 46, 53 में से 46 घटाएंगे कितने बचेंगे, 53 में से 46 घटाएंगे 7 शेषफल बचेंगे। 23 का भाग देंगे किस में, 99 में, ठीक है। 23 दूने 46 हो जाएंगे, 23 3 69 हो जाएंगे और 23 चौके कितने हो जाएंगे, 23 चौके हो जाएंगे आपके 92। तो 99 में से 92 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 99 में से 92 घटाएंगे तो 7 बचेंगे। तो प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बच रहे हैं अर्थात एक समान बच रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, अपना उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 4725 और HCF 15 हो तो LCM ज्ञात करना होगा। तो आपको पता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, HCF इंटू LCM। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया गया है और HCF दिया गया है, तो दोनों संख्याओं के गुणनफल में हम HCF का भाग देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, LCM निकल कर आ जाएगा। भाग कितनी बार जाएगा, 15 3 45, ठीक है। 47 में से 45 घटाएंगे 2 शेषफल बचेंगे, आगे वाले 2 उतार देंगे। 15 एक कम 15, 22 में से 15 घटाएंगे कितने बचेंगे, 7 शेषफल बचेंगे, आगे वाले 5 उतार देंगे। 15 पंजे कितने होते हैं, 75 होते हैं। 315 इसका राइट आंसर होगा। LCM कितना होगा, 315, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक काम को ए और बी 12 दिन में, सी और ए 20 दिन में और बी और सी 15 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया गया कि ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे, 12 दिन में, ठीक है। बी सी और ए और सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे, 20 दिन में। और बी और सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे, बी और सी मिलकर करेंगे इसे 15 दिन में, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक साथ करवाने के लिए इनका LCM लेंगे, ठीक है। 12, 20 और 15 का LCM कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 में 12 का भाग कितनी बार जाएगा, 12 पंजे 60 5 बार। 20 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। और 15 का भाग 4 बार, ठीक है। 5 और 3 8 और 4 कितने हो जाएंगे, 8 और 4 12, ठीक है। 60/12, 60 में 12 का भाग देंगे कितनी बार आएगा, 5 बार जाएगा। 12 पंजे 60, अर्थात हम कह सकते हैं 5 दिनों में करेंगे। परंतु 5 दिन इसका राइट आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए यहाँ पे ए भी 2 बार दिया गया, सी भी 2 बार दिया गया और बी भी 2 बार दिया गया, ठीक है। तीनों का यदि ए इतने में करता, बी इतने में करता, सी इतने में करता तो 5 राइट होता। परंतु 2 बार दिया गया तो 5 को हम 2 से गुणा करवा देंगे तो 5 दूने कितने हो जाएंगे, 10 दिनों में ये कार्य को कंप्लीट करेंगे। ऑप्शन नंबर डी में 10 दिया गया तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 560 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात करो। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसे आप चौड़ाई मान लो या लंबाई मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो यह आपकी 20 सेंटीमीटर दी गई है और दोनों का गुणनफल, क्षेत्रफल गुणनफल ही होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, दोनों का गुणनफल 560 है। तो वही HCF LCM वाली बात की गुणनफल 560 है तो एक का भाग देंगे, दूसरी निकल कर आ जाएगी। 0 से 0 काट देंगे, 2 का भाग 56 में 28 बार, तो दूसरी भुजा कितनी आ गई, 28 आ गई। अब परिमाप पूछा तो आयत के परिमाप का सूत्र 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई अभी हमने निकाल ली 28 और चौड़ाई दी गई है 20, ठीक है। 28 और 20 कितने होते हैं, 48। 48 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 96 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक टायर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो वह 50 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। टायर की त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर, तो वो दूरी तय करने के लिए क्या काउंट होगी इसकी, ये बाहर वाली परिधि काउंट होगी। इस तरह चक्कर लगाएगा तो
ठीक है। तो वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू 22/7, 2πr होता है। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाइप का मान 22/7 इंटू आर दी गई है 7। ठीक है। अब ये 7 सेंटीमीटर में है, आपके ऑप्शन किस में है, मीटर में है। ठीक है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या कर लेंगे, 100 का भाग देंगे। ठीक है। तो ये कितने की निकल कर आएगी, 1 चक्कर की निकल कर आएगी। ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, हमें 50 चक्रों की ज्ञात करना है, तो 50 से गुणा करवा देंगे। अब इन्हें काट लेते, 7 से 7 को काट लिया। ठीक है। 50 एकम 50 और 50 दूने 100 2 बार, और 2 से 2 को काट लिए, क्या बच गए, केवल 22 बच गए। तो 22 मीटर की दूरी तय करेगी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्यालय में 20 श्रमिकों की औसत आय 1900 है। यदि प्रबंधक की आय उसमें जोड़ दी जाए तो औसत आय 2000 रुपये प्रति माह हो जाती है। तो प्रबंधक की आय क्या होगी। ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया कि 20 श्रमिकों की औसत आय 1900 है। ठीक है। तो कुल आय कितनी हो जाएगी, 1900 इंटू 20। ठीक है। तो कर्मचारियों की आय हो जाएगी आपकी, 1900 को 20 से गुणा करेंगे, 19 दूने 38,000। ठीक है। अब यदि हम प्रबंधक की, मैनेजर की आय जोड़ लेंगे तो 2000 हो जाएगी। तो 2000, अब कर्मचारी कितने हो गए, 20। तो कर्मचारी पहले से थे, और एक मैनेजर, कितने हो गए, 21,000, सॉरी 21 व्यक्ति हो गए। ठीक है। 21 को 2 से गुणा करेंगे, कितनी हो जाएगी, 42,000। तो अब आय बढ़कर कितनी हो गई, कुल आय बढ़कर 42,000 हो गई। तो मैनेजर की कितनी हो गई, 42 में से 38 घटा देंगे, 4000 रुपये हो जाएगी। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मीटर लंबे तार के बने वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है। तो 1 मीटर लंबे तार से जो वर्त बनेगा, तो ये तार की लंबाई क्या हो जाएगी, वर्त की परिधि हो जाएगी। ठीक है। तो परिधि 1 मीटर है। तो हम क्या कर लेंगे, इसे त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो 2 इंटू 22/7 इंटू क्या हो जाएगा, आर, बराबर दिया गया आपका 1 मीटर। तो अब जो आर के गुणा में वो भाग में चला जाएगा, और जो भाग में है वो गुणा में चला जाएगा। तो त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा, आर बराबर 7/22 दूने कितने हो जाएंगे, 44। तो ये आगे इसकी त्रिज्या। और ये किस में आई है, ये आपकी आई है आपके मीटर में। तो और मीटर को हमें क्या करना होगा, सेंटीमीटर में बदलना होगा। तो 100 से गुणा करवा देंगे। और यदि हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलते तो क्या करते, 100 का भाग देते। अब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, क्षेत्रफल का सूत्र πr²। पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7 है। और आर आई थी हमारे पास कितनी, 7/44 इंटू 7/44। ठीक है। ये किस में, ये आपके सेंटीमीटर में है, और मीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करवा देंगे। तो ये भी 700 हो जाएगा, ये भी 700 हो जाएगा। अब इन्हें काट लेते हैं, 22 एकम 22 और 22 दूने 44, 2 बार। 7 से ये कितनी बार कटेगा, 1 बार, तो 100 आ जाएगा। ठीक है। और 2 से 100 कितनी बार कट जाएगा, 50 बार कट जाएगा। 4 से 700 कितनी बार कट जाएगा, 700 कट जाएगा आपका 175 बार। और यह कट जाएगा 44 कट जाएगा 11 बार। 175 को 50 से गुणा करना है, और 11 का आपको भाग देना है। ठीक है। तो 175 को 50 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25, 7 पंजे 35 और 2 37, 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8। 8750 में 11 का भाग देना है। 8750 भाग देंगे हम किसका, 11 का। कितनी बार जाएगा, 11 सत्ते 77, 11 8 88 ज़्यादा हो जाएंगे तो 7 बार जाएगा। 11 सत्ते 77, कितने बचेंगे, 10 शेषफल बचेंगे, 5 उतार देंगे, 105। 11 90 99, 9 बार जाएगा। 105 में से 99 घटाएंगे, कितने शेषफल बचेंगे, 6 शेषफल बचेंगे। आगे वाला 0 उतार देंगे, 11 पंजे 55। तो 795 पॉइंट समथिंग जो भी ऑप्शन में है, ऑप्शन राइट होगा। 795.45 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ताकार बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और उसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो उसका आयतन ज्ञात करो। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, πr²h होता है। तो पाई का मान 22/7, r² मतलब 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7 इंटू क्या हो जाएगा, h का मान हो जाएगा 15। 7 से 7 कैंसिल, 22 सत्ते 154। 154 को हम गुणा करवा देंगे किससे, 15 से। तो कितना आएगा, 2310 आएगा। ऑप्शन सी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर उत्तर 17 आता है, तो वह संख्या ज्ञात करो। तो किसी संख्या में वही जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगी, वो संख्या इसकी दुगुनी हो जाएगी। जैसे 5 में 5 ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। 15 में 15 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, तो दुगुनी हो जाएगी। और फिर उसमें दुगुनी में 5 जोड़ेंगे तो वो 17 हो जाएगी।
तो पहले हम 17 में से 5 घटा देंगे तो कितने बचेंगे 12। अभी 12 क्या है, उसकी दुगुनी है, क्योंकि उस संख्या में वही जोड़ने के बाद तो 2 का भाग देंगे, वह संख्या कितनी हो जाएगी 6। 6 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे 6 में 6 जोड़ेंगे 12 आएगा और 12 में 5 जोड़ेंगे 17 आएगा, मतलब अपना उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोटरसाइकिल 140 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करती है, किलोमीटर प्रति सेकंड में किलोमीटर प्रति घंटे में गति ज्ञात करो। ठीक है, तो गति का सूत्र क्या होता है, चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। तो 140 बटा समय दिया गया 18। अब ये मीटर प्रति सेकंड में आएगी क्योंकि दूरी मीटर में है और समय सेकंड में। किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 से गुणा करवा देंगे। 18 से 18 कैंसिल, 5 का भाग 140 में कितनी बार जाएगा, 28 बार जाएगा। 28 किलोमीटर प्रति घंटे, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 175 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बनता है। तो वैसे हम देख सकते हैं कि हमें पता है कि 12 का वर्ग 144 होता है, 13 का 169 होता है और 14 का 196 होता है। तो 196 में तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, 169 होगी पूर्ण वर्ग संख्या। तो 175 में से क्या घटाया जाए तो 169 आए, तो 6 घटाने पर 169 आएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। परंतु यदि यही संख्या बड़ी आ जाए तो आपको क्या करना होगा, ऐसी स्थिति में आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना होगा, जो कि आपको बताया गया भी है और आज फिर से सीखेंगे। ठीक है, 175 है, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए पहले इनके जोड़े बनाने दो दो के, ये एक हो गया और ये एक हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, वर्गमूल के पहाड़े आपको आते हैं, 1 का 1 होता, 2 का 4 होता, तो यहाँ पे 1 ही दिया गया तो यहाँ पे 1 उतार लेंगे, यहाँ पर भी 1 उतार लेंगे। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1 और यहाँ पर प्लस का 1 उतारना। ठीक है, 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, 1 में से 1 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 0। अब आगे वाली केवल एक संख्या नहीं उतारेंगे, पूरी संख्या उतार लेंगे 75। अब 2 में ऐसी संख्या उतारनी है ताकि उसी से गुणा करें तो लगभग इसके नज़दीक आए। जैसे 2 में हमने उतारे 2 और 2 से ही हमें गुणा करना, तो 22 दूने 44 हो जाएंगे। कम हो रहा है तो 2 में उतारेंगे 3, 3 से ही गुणा करेंगे, 23 3 69 हो रही है, तो 3 उतार लेंगे, लगभग इसके नज़दीक है। 4 उतारेंगे 24 चौके 96 हो जाएंगे, तो ज़्यादा आ जाएंगे। ठीक है, तो 3 उतार लिए, यहाँ पे प्लस के 3 और यहाँ पे 23 3 कितने हो जाएंगे 69 माइनस के। अब हमें क्या करना, 75 में से 69 घटाएंगे कितने बचेंगे 6। आगे कोई संख्या नहीं है तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीरीज दी गई है, आगे की संख्या आपको बतानी है। जैसे पहले 39 दिया गया, फिर 41 43 45, तो 39 में और 2 कितने हो जाएंगे 41। ठीक है, 41 और 2 43, 43 और 2 45, 45 और 2 47, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्त की त्रिज्या 28 मीटर है, तो वर्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 इंटू आर दी गई 28 इंटू 28। ठीक है, 7 चौके 28 और 22 चौके कितने हो जाएंगे 88। 88 को गुणा करवाना आपको किससे, 28 से गुणा करवाना, तो कितने आएंगे, 88 को 28 से गुणा करवाएंगे तो पहले 8 से करवा लेते हैं। 8 8 64 और 8 8 64 और 6 कितने हो जाएंगे 64 और 6 हो जाएंगे 70, 704। नीचे गुणा का निशान लगाएंगे, 2 से गुणा करेंगे, 8 दूने 16 और 8 दूने 16 और 1 17। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 4 के 4 हो जाएंगे, 6 के 6 हो जाएंगे, 7 और 7 14, 1 और 1 2, 2464 वर्ग मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 6800 रुपये में बेचने पर प्रशांत को 75% की हानि हुई, वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। ठीक है, और 75% की हानि हुई तो वस्तु बेची कितने में 25% में। ठीक है, और ये 25% कितने दिए गए 6800 दिए गए। पूछा क्या क्रय मूल्य कितना होता है, हमेशा 100% होता है। 25 चौके 100। ठीक है, 6800 को हम किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, कितने आ जाएंगे 2 0। 8 चौके कितने होते हैं 32 और 6 चौके 24 और 3 कितने हो जाएंगे 27, तो 27,200 क्या होगा इसका क्रय मूल्य होगा। ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ये थे आपके गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम 5 रीजनिंग के क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो 46 से लेकर 50 तक दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया कि यदि PALE को 2 1 3 4 लिखा जाता है, EARTH को 4 1 5 9 लिखा जाता है, तो PEARL को कैसे लिखा जाएगा।
तो आपके सामने सीधा सीधा प्रश्न में स्पष्ट लिखा है कि पी को हम इसने क्या लिखा, 2 लिखा, ए को 1 लिखा, एल को 3 लिखा और ई को 4 लिखा। ठीक है, तो इसी प्रकार आगे जो शब्द दिया गया, पी दिया गया, पी को क्या लिखा, 2 लिखा। ठीक है, तो 2 लिख दिया। ई को क्या लिखा, ई को लिखा था, इसमें दिया गया 4 है पहले, तो 4 लिखा ई को। उसके बाद में ए दिया गया, तो ए को क्या लिखा, ए को लिखा 1, तो 1 लिख देंगे। आर को क्या लिखा, आर को लिखा है, ए के बाद में आर है, 5 लिखा है, तो 5 लिख देंगे। ठीक है, अंतिम है एल, एल को क्या लिखा, एल इसमें है, क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो 3 लिख देंगे। तो 2 4 1 5 3 किस ऑप्शन में है, 2 4 1 5 3 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है कि अरुण ने कहा, अरुण क्या बोलता है, एक लड़की के बारे में बोलता है कि यह लड़की मेरी माँ के पोते, मेरी माँ का पोता कौन होगा, मेरा बेटा होगा। तो अरुण बोल रहा है कि यह लड़की मेरे बेटे की पत्नी है। ठीक है, और बेटे की पत्नी क्या हो जाएगी, मेरी पुत्र वधू है। तो अरुण के कहने का मतलब है कि यह लड़की मेरी पुत्र वधू है, तो मैं क्या हो गया, इसका ससुर हो गया। अरुण का उस लड़की से क्या संबंध है, क्या हो गया, ससुर हो गया। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीरीज दी गई है, आगे की संख्या आपको ज्ञात करनी। 1 9 25 49, आगे 121 दिया गया। तो आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर 1 को छोड़कर 3 का 2 को छोड़कर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 7 के बाद में 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 होगा, और 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो 81 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याओं का औसत 27 है, दूसरी पहली से 3 गुनी और तीसरी पहली से 5 गुनी है, संख्याएं क्रमश क्या होगी। 3 संख्याओं का औसत 27 है, तो योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा आपका 27 3 81। अब ये बोल रहा है कि दूसरी पहली से 3 गुनी, यानी पहली संख्या 1 है तो दूसरी कितनी है, 3 है, और तीसरी पहली से 5 गुनी, पहली संख्या 1 है, तीसरी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो ये इसका अनुपात आ जाएगा 1:3:5, और योग दिया गया 81। अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 और 5 9, तो 81 में 9 का भाग देंगे, 1 का मान कितना आ जाएगा, 1 का मान आ जाएगा 9, तो 9 एकम 9। 3 का मान कितना आ जाएगा, 9 3 27, 5 का मान 9 5 45, तो संख्या कितनी हो जाएगी, 9 27 और 45, जोड़ेंगे कितने आएंगे, 81 आएंगे। ऑप्शन नंबर कौन से में दिया गया है, 9 27 और 45, ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिशा दूरी से संबंधित क्वेश्चन है। यह उत्तर दिशा होती है, यह दक्षिण होती है, यह पूरब होती है, और यह पश्चिम होती है, ये आपको पता है। ठीक है, अब ये बोलता है कि एक आदमी 1 किलोमीटर पूरब की तरफ चलता है। तो मान लो यहाँ से हमने इससे चलना प्रारंभ करवा दिया, और यह पूरब की तरफ चला 1 किलोमीटर, यहाँ इतना 1 किलोमीटर चला। ठीक है, अब यह दक्षिण की तरफ मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, दक्षिण की तरफ मुड़ा 5 किलोमीटर चला। ठीक है, यह 5 किलोमीटर हो गई। अब वह पूरब की तरफ मुड़कर 2 किलोमीटर, पूरब की तरफ मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। ठीक है, उसके बाद वह उत्तर की तरफ मुड़ा और कितना चला, उत्तर की तरफ मुड़ा और 9 किलोमीटर चला। यह यहाँ से यहाँ तक इतनी 5 है, और 4 आगे और चलवा देते हैं, तो ये दूरी हो गई 9 किलोमीटर। यह 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक यह भी 2 होगी। ठीक है, और ये 5 है, तो ये कितनी बच गई, 4 हो गई, और ये 1 है और ये 2 है, ये टोटल कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आगे क्या लिखा कि वह शुरुआत के चिन्ह से कितना दूर है, ये शुरुआत का चिन्ह है और ये यहाँ पे है, तो ये कितना दूरी हो जाएगी, ये दूरी कितनी हो, तो ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, ये कर्ण होती है। तो आपको पता है कि एक आपके पास प्रमेय होती है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। उसमें क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार दिया गया 4 और लंब दिया गया 3, या फिर लंब 4 होगा और आधार 3 होगा, जो भी है आपको याद करना कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 3 का स्क्वायर होता है 9, योग कितना हो जाएगा 25, किसके बराबर, कर्ण के स्क्वायर के बराबर। स्क्वायर हटाने के लिए इसका वर्गमूल, 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो कितनी दूरी होगी, 5 किलोमीटर की होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो ये थे आज के वीडियो के पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है आपको आसानी से समझ में आए होंगे, और यह आपके आंसर की दी गई है, यहाँ से आप मिलान भी कर सकते हो। आगे आपके कठिन प्रश्नों के हल थे जो आपको नहीं देखने, क्योंकि आपको कठिन प्रश्नों के हल करवा चुके हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।